भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शांति शांति शांति। पतित पावनी कलश भंगनी माँ गंगा के तट पर समस्थित विद्यालोक न्यास हरिद्वार से आप स्वाध्याय सत्संग श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का आज 17वां सूत्र है। अंशो नाना व्यपदेशात् अन्यथा चापि दास कृत्वा द्वित्वम दीयते एके। अंशो नाना व्यपदेशात् अन्यथा चापि दास कृत्वा द्वित्वम दीयते एके। बड़ा ही सुंदर प्रमाणिक सूत्र है। यहाँ पर इसके पहले आपने श्रवण किया कि जीवात्मा का परिमाण विभु है, सर्वगत है। जहाँ पर श्रुतियाँ कहती हैं अग्नि विस्फुलिंग के समान जीवात्मा की उत्पत्ति या ईश्वरात्मा वह औपाधिक है, बुद्धि उपाधि के द्वारा उसमें अणुत्व का कथन है। जैसे दहर ब्रह्म में हृदयाकाश, हृदय का जो उपाधि है, दहर मतलब अल्प होने से दहर ब्रह्म का उपासना के लिए कथन किया, ऐसे यहाँ पर भी बुद्ध्यादि उपाधि से उत्पत्ति कहा, विलय कहा। तो वास्तव में जीवात्मा सनातन है, अनादि है, अनंत है, स्वयं प्रकाश है और इसमें कर्ता भी, कर्तृत्व भी है। सांख्य के अनुसार बुद्धि में कर्तृत्व है और प्रधान ही इसको भोग देती है, उपरत होने पर मोक्ष देती है। पर अपने वेदांत दर्शन में ऐसी बात नहीं है। कहा कि कर्ता आत्मा को नहीं मानेंगे तो भोग की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, फल कर्म की व्यवस्था बन न पाएगी। ये सिद्ध कर दिया। और जो अनुज्ञा परिहार, अनुज्ञा मतलब विधि निषेध का ये दोष भी नहीं लगेगा। जब जीव करता है तो जो करेगा वही कर्म फल का भोगता होगा। अनुज्ञा परिहार मतलब विधि निषेध की व्यवस्था भी सार्थक हो जाएगी। जब तक आत्मज्ञान नहीं तब तक बुद्धियादि स्थायी हैं। आत्मज्ञान के बाद सबका विध्वंस हो जाता है। ये जीवात्मा स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। यह यहाँ तक स्थापित कर दिया। अब अंशो नाना व्यपदेशात् का तात्पर्य है ये जो जीव है वास्तव में क्या है? ईश्वर का अंश है। अंश भी ध्यान रखना काल्पनिक है, पारमार्थिक नहीं। पारमार्थिकत्वेन जीव और ब्रह्म दोनों एक ही है। और व्यवहारिक दृष्टिया यह अंश है। कौन अंश है? जीवात्मा काल्पनिक अंश है, अविद्योपाधि।
अंतःकरण बुद्धि उपाधि का अंश है। नाना व्यपदेश, नाना कथन भी किया गया है। और अन्यथा भी मतलब कि जहाँ पर नहीं मानते हैं अभेद पक्ष में भी दास कित्वा हितम अधीयते कि ब्रह्मैव दास ब्रह्मैव क्रियवर्तका ब्रह्मैव कित्वा, ऐसा भी पठन करते हैं अथर्वण उपनिषद में। अथर्वण ही कहा मतलब ब्रह्म ही बन गया आपका कैवर्तक, वही बन गया दास, वही बन गया कीर्तव, स्वरूप में वही है। ब्रह्मा त्रिपुश्री कोई चीज़ है ही नहीं। तो भेद पक्ष में भी जीवात्मान से अभेद में भी कल्पना आप कर सकते हैं। वही जैसे कि कहीं सूर्य उपाधि भेद से अनेक प्रकार से कहीं स्वच्छ, कहीं मलिन्य, कहीं हिलता हुआ, कहीं शांत प्रतीत होता है। जैसी उपाधि होती है उसी उपाधि अनुसार सूर्य प्रतिबिंब की प्रतीति होती है। मतलब उपाधि स्वच्छ है तो स्वच्छ दिखाई पड़ेगा। उपाधि में मालिन्यता है तो प्रतिबिंब में मालिन्यता की प्रतीति होगी। उपाधि यदि शांत है तो सूर्य में चंचलता राहित्य का भान होगा, और हवा से हिलता डोलता है तो चांचल्य की प्रतीति होगी। तो वास्तव में सूर्य में जो ही प्रतीतियाँ हैं वह सब काल्पनिक है। ऐसे यहाँ पर भी कह रहे यह आध्यासिक काल्पनिक दास कित्वादि का व्यवहार बन जाता है। जीव ईश्वरो उपकार उपकारक भाव उक्ता, उसके पहले कह दिया जीव आपका उपकार है, ब्रह्म उपकारक है, कह दिया पहले। सच संबद्धयोरेव लोके दृष्टो यथा स्वामी वृत्ति यथा अग्नि और स्फुलिंग योग, दोनों के संबंधित होने पर ही लोक में होता है। ऐसे कि स्वामी का सेवक का, यहाँ संबंध स्वामी भी उपकारक है सेवक का रुपया पैसा के द्वारा, और सेवक भी सेवा के द्वारा उपकारक है स्वामी का। तो परस्पर उपकार उपकारक भाव है एक दूसरे का। अग्नि विस्फुलिंग में ऐसे ही है, अग्नि से चिंगारियाँ होती हैं, उसी में विलय हो जाती हैं। ततः च जीवेश्वरयो उपकार उपकारक भाव अभ्युपगमात् किम स्वामी वृत्ति संबंध औषध अग्नि उष्णवत स्वाभाविक है। ऐसा संशय होने पर इसमें क्या नियम होगा तो विचार करते हैं। स्वामी वृत्ति के समान संबंध है उपकार उपकारक भाव, या अग्नि विस्फुलिंग के समान स्वाभाविक है, अथवा स्वामी भृत्य प्रकारेषु ईशित्रव्यत्व भावस्व सिद्धत्व विधवे संबंध प्राप्त होती। स्वामी और भृत्य मतलब सेवक में ईशित्रित्व मतलब नियमन करना, शासन करना, और नौकर ईशितव्य मतलब नियम में है, यह प्रसिद्ध होने से तद्विधय वही संबंध प्राप्त हो रहा है। अतो ब्रवीति अंश, इसलिए श्रुति कहती अंशः जीव ईश्वर स्यांशो भवितुम अर्हति यथाग्नि विस्फुलिंगा। जीव ईश्वर का अंश हो सकता है जैसे अग्नि की चिंगारियाँ होती हैं। अंशा इव अंशा, अग्नि से नाना प्रकार की होली के दिन में, दीपावली दिन में चिंगारियाँ निकलती हैं, ऐसे उसी परमात्मा का यह जीवात्मा अंश है। अंशी वंश न ही निरवयस्य मुख्यवंश संभवती कस्मात् पुनः निरवयत्वात् स एव न भवति। निरवय परमात्मा का मुख्य अंश संभव नहीं हो सकता है, फिर यहाँ कैसे कहा? तब कहते हैं ये जो कथन है अकाल्पनिक अंश है। सो अन्वेष्टव्य स विजिज्ञासितव्य ये तमेव विद्वा मुनिर्भवति य आत्मनि तिष्ठन् आत्मानम् अन्तर्यामीति यस्तात्मान्तर्याम्यमृतः इत्यादि प्रकार से बहुत भेद का निर्देश किया गया श्रुतियों में। जिसको जान लेता है, जिसने आत्मा में जान लिया, जो आत्मा में रहकर भी
आत्मा इसको नहीं जानती, इसका नियमन करता है। इस प्रकार से नियम में जो आत्मा, नियामक, ईश्वर, अंतर्यामी, इन सब का भेद दृष्टिगोचर होता है श्रुतियों में। ननु नाना व्यपदेशा सूतराम स्वामी भित्त स्वरूपी व्यतीता। नाना मतलब भेद का कथन अच्छी प्रकार से या स्वामिभृत्य के रूप में भी होता, वैसे यहाँ हो जाएगा। तब कहते हैं न च नाना प्रदेशा देव केवला संसत प्रतिपत्ति। नाना तो भेद के कथन करने से ही अंशकत की प्रतिपत्ति, ऐसी बात नहीं है। अभेद भी हो जाएगी नानात्व की प्रतीति। अन्यथा चावि विदेशो भवती अनानत्व से। अनाना मतलब जहाँ नाना नहीं, जहाँ भेद नहीं है, अभेद है, वहाँ पर भी हो जाएगा। एके साखिनो दास कित्वा विप्रभावम ब्रह्मणा अनंतिया सर्वणिका ब्रह्म सूक्त है। ब्रह्म सूक्त में पढ़ते हैं ब्रह्मैव दासा ब्रह्मदासा ब्रह्मैव में कितवा। ब्रह्मी दास मतलब धीवर है, दास। और ब्रह्मी दास मतलब कि वह सेवक है, ब्रह्मी कितव मतलब जुआरी है। इस प्रकार से वहाँ कथन किया गया है। एक ही ब्रह्म में नाना क्रिया कला उपाधियों से तत्त प्रकार के शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है। क्योंकि यहाँ जो हीनोपाधि दिया, हीन जंतु नाम उदाहरण, हीन जंतु हो गया दास कितव इत्यादि। सर्वेषां नाम रूपकृत कार्यकरण संघा पृष्ठानां जीवानुगमः। जितने भी नाम रूप आदियों में प्रविष्ट है वह ब्रह्म ही है, उससे भिन्न कोई चीज़ है ही नहीं। नाम रूप कृत कार्यकरण संघात पृष्ठानां जीवानाम। नाम रूपात्मक जो समुदाय है, इसमें प्रविष्ट जो जीव है वह ब्रह्म ही है। तथा अन्यत्रापि, अन्यत्र भी कहा गया है ब्रह्म प्रक्रियायाम ही वयम अर्थ प्रसंपन्ति। ब्रह्म प्रक्रिया में अर्थ है त्वमिति त्वं पुमानसि, त्वं कुमार व कुमारी। वह परमात्मा ही पुरुष है, स्त्री है, कुमार है। तुम जीर्णो दंडेन वंचसी, तुम बुढ़ापे में डंडे के सहारे चलते हो। तुम जातो भगवती विष्णु, नाना प्रकार से आप ही उत्पन्न हो। तो ब्रह्म ही नाना प्रकार के आकृतियों में वही अभिव्यक्त हो रहा है। वही देवता बन गया, दानव बन गया, गंधर्व बन गया, अनेक रूपों में वही है। सर्वाणि रूपाणि विचित्र धीरो नामानि कृपा वदन्य दास्ते। सभी रूपों का वही चयन करके वही परमात्मा सारे रूपों का निर्माण करके नाम रूप करके व्यवहार करता है। नान्यो अत्वस्ति दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता। उस ब्रह्म को छोड़कर दूसरा कोई दृष्टा श्रोता मंता विज्ञाता है ही नहीं, वही है। तत्तद उपाधियों से, दृष्टि के उपाय से दृष्टा, श्रोत्र के उपाय से श्रोता, मन को उपाधि से मनता, बुद्धि को उपाय से बोधा, पर वही है एक चित ज्योति चेतन आत्मा ब्रह्म। नान्य तो अत्वति दृष्टा श्रुति कर, दूसरे भी दृष्टा श्रोता कुछ है ही नहीं, सब कुछ वही कर रहा है। इत्यादि श्रुतिभ्यः अस्य अर्थ सिद्धि, इन श्रुतियों से सत्य की सिद्धि होती है। चैतन्यम च विशिष्टम जीवेश्वरयो यथाग्निस्फुलिंगयो अवश्यम। जो चैतन्य है सब में समान भाव से है, वही जीव में है, वही ईश्वर में है। जैसा अग्नि और स्फुलिंग, अग्नि और चिंगारी दोनों में उष्णता प्रकाशपना सामान्य है, वैसे जीव ईश्वर दोनों में चैतन्य समान रूप से है। अतो भेदा भेदावगमाभ्याम अंशत्वगमा। इसलिए भेदाभेद के द्वारा अंशत्व की सिद्धि होती है। भेद में भी सिद्ध हो जाएगा, अभेद ही अंशत्व की सिद्धि हो जाएगा।
अब कहते भाई अंशत्व की आपको यह जो ज्ञान है कहाँ से होता है, तब कहते मंत्रवर्णाच, मंत्रवर्णाच। मंत्रों में भी कहा गया है पादोस्य सर्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि तावानस्य महिमा ततो जायाच्यपूरुषः। छांदोग्य में भूत शब्द यहाँ जीव प्रधान के लिए है, स्थावर जंगम के लिए है। हिंसन सर्वभूता ननत्य तीर्थेभ्य। अंश यहाँ पाद अर्थ में है, भाग अर्थ में है, इसीलिए सिद्ध होता है उस परमात्मा का जीवात्मा आध्यात्मिक काल्पनिक अंश है, पारमार्थिकत्वेन ब्रह्म स्वरूप है। अपि च स्मर्यते, अपि च स्मर्यते। स्मृति में भी बात आती है ममई वांशो जीवलोकी जीवभूत सनातन। यह जीव ईश्वर का अंश है। जो कहा स्वयं भृत्यादि शिशित्र ईशितव्य भाव लोक प्रसिद्ध, जो कहा था पहले स्वामी सेवक के समान ईशितव्य मतलब ईशन कर्तृत्व, नियमन कर्तृत्व और नियम्य हो गया जीव। यद्यपि ऐसा लोक प्रसिद्ध था कि शास्त्रांशांशित ईशितव्य भाव निश्चय। यद्यपि लोक में प्रसिद्ध है, फिर भी यहाँ पर अंशंसित्व ईशितव्य भाव का निश्चय होता है। निरतिशय उपाधि संपन्न ईश्वर है, मतलब कि निरतिशय जिसमें अतिशय से रहित है, ऐसा उपाधि संपन्न ईश्वर है। और निहीन उपाधि संपन्न जीव है, उसका प्रशासन करता है। जीव का छोटा शांता कण विद्योपाधिक है, इसलिए इसका शासन करता है। अब एक यहाँ पर शंका करते हैं, देखो भाई ननु जीव ईश्वर संसत्व युग में, यदि आपने जीव को ईश्वर का अंश स्वीकार किया तो तदीय न संसार दुखो भोगे न अंशित्व सुरसापे दुखित्व स्यात्। यदि आपने अंश स्वीकार किया तो यह जो जीवात्मा का दुख और सुख है उसके उपभोग से अंशी मतलब कि ईश्वर को भी सुखी दुखी होना पड़ेगा। जैसे लोक में हस्तपाद आदि जो अंश हैं, अंशी जो शरीर है, तो हाथ दुखने से पैर दुखने से चका, पैर में कहाँ पड़ता, चुभने से शरीर को पीड़ा होती है। ऐसे यहाँ पर होने लग जाएगा। जीवात्मा अंश होगा, ईश्वर अंशी। जीवात्माओं के दुख से दुखी, सुख से सुख ईश्वर होने लग जाएगा। ततश्च तत्प्राप्तानां महतरम दुखम प्राप्नुया, इससे बड़ा भारी दुख होगा। अतो वरम पूर्वस्था संसार वस्तु की सम्यक दर्शनानर्थ समस्या। इसलिए पूर्वस्था संसार ही ठीक है, इस सम्यक दर्शन ठीक नहीं है जिसमें कि अनर्थ दुख की प्राप्ति हो रही है, तब कहते ऐसी बात नहीं है। अंश के दुखी होने से सुखी होने से अंशी में सुखत्व दुखत्व का आरोप नहीं होगा, समझे ना, उसमें आरोप नहीं हो सकता है। क्यों नहीं होगा? तो प्रकाश आदिवत नैवम परम, प्रकाश का दृष्टांत दिया। जिस प्रकाश से जो परमात्मा है, प्रकाश है, वह प्रकाश जो सूर्य का है उसमें किसी प्रकार से दोष नहीं। पर आँख में उंगली लगाओ तो वही प्रकार रिजू टेढ़ा मेढ़ा प्रतीत होता है। उस टेढ़े मेढ़े से सूर्य का कोई बिगड़ता नहीं है।
दूसरा दिया आकाश का दृष्टांत। जैसे जो आकाश है, अब वह जो आकाश है उस घटाकाश और महाकाश का घटाकाश के लाने से ले जाने से कुछ बिगड़ता नहीं है। चाहे घटाकाश में दूध रखो चाहे मिट्टी रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है महाकाश को। ऐसे ही जैसे महाकाश को उसके अंश घटाकाश, पटाकाश, दंडाकाश के उपाधियों से, चाहे मिट्टी रखो चाहे गोबर रखो, चाहे उसमें घी रखो चाहे तेल रखो, अब वह तेल के चिकनाइट से चिकना नहीं होगा, मिट्टी के तेल से उसमें चिकनाई नहीं आएगी, गोबर से मालिन्यता नहीं आएगी, और दूध रख दिया उससे चिकनाई नहीं आएगी। जिसका तस आकाश है। हाँ, घड़ा में चिकनाहट आएगी, शीतलता आएगी, शुद्धता आएगी, मालिन्यता आएगा, पर जो घटाकाश सबका आश्रय उसमें कुछ भी नहीं आता है। ऐसे आकाशवत अंशी जो ईश्वर, उसमें इन जीवात्माओं के जो सुख दुख हैं, इस औपाधिक सुख दुख से सुखी दुखी नहीं होता है, यह बताया। भाष्य देखिए, यथा जीव संसार दुखम अनुभवती नहीं फल ईश्वर अनुभवती। जैसे जीवात्मा संसार के दुख का अनुभव करता है, वैसे ईश्वर अनुभव नहीं करता है। जीव क्या है? अविद्यावश देहादिमान करता है, उससे दुख से दुखी होता है, अविद्याकृत दुखों भोग हो रहा है। परमेश्वर को देहादिमान का भाव है, इसलिए दुख नहीं होगा। जीवस्यापि विद्याकृत नारूप निवृत्त देहेन्द्रियादि विवेक भ्रांत्या ये दुखाभिमान नोत्पादिक। जीवात्मा को भी अविद्याकृत जो नाम रूप है, देहेन्द्रियादि उपाधि के अविवेक भ्रम के निमित्त से दुखाभिमान हो रहा है। वास्तव में पारमार्थिक दुखाभिमान इसको भी नहीं है। यथा स्वदेहगत दा छेदादि निमित्त दुखम तत् अभिमान भ्रांत्यानुभवति, तथा तत्पुत्र मित्रादि गोचरोपि दुखम तदभिमान भ्रांति अनुभवति। हमें पुत्रो हमें मित्र इत्यम स्नेहवशेन पुत्र मित्रादि स्वयं विनिष्मान ततः च निश्चितमेतदवगम्यते मिथ्याभिमान भ्रमित्येव दुखानुभव। लोक व्यवहार में जैसे अपने देह में दाह हो, अग्नि से छेदन हो, तदनिमित्त अभिमान होने से वह दुखी होता है। पुत्र मित्र कलत्र में भी दुख के अभिमान से भ्रांति होने से अनुभव करता है। अहम सुखी अहम दुखी क्या सिद्ध हुआ? मिथ्या ज्ञान निमित्त भ्रांति से दुख का अनुभव होता है। व्यतिरेक दर्शनार्थी। अब किसी के अंदर अभिमान नहीं है, कोई सन्यासी है, तो पुत्र मित्रादि मत्स्य भवसु दृष्टिषु तत्संबंधाभिमान श्रुतेषु न पुत्रो मित्रंत। अब कोई सन्यासी है, पुत्र है, मित्र है, बंधु बांधव, वहाँ पर उनके जीने मरने के समाचार सुनने से उसको दुख नहीं होगा। तो सन्यासी के चित्त में किसी प्रकार का अभिमान नहीं है। वो जो सुख दुख का अनुभव हो रहा है मात्र मिथ्या अभिमान के निमित्त से हो रहा है। जीवात्मा में दृष्टांत दिया, जैसे प्रकाश युक्त जो सौर्य में चंद्रमा है, सूर्य है, आकाश में व्याप्त होने पर भी अंगुलियादि के निर्देश से, मतलब कि आँख में लगाने से ऋजु वक्र आदि की प्रतीति होती है। वास्तव में ऋजु वक्र होता नहीं है। दूसरा ऐसे आकाश है। अब घटाकाश
को ले जाने से लगता आकाश जा रहा है, आ रहा है, प्रतीत होने पर भी वास्तव में घटाकाश आता नहीं जाता, न तो घट के बाहर भी है भीतर भी है। पर घट उपाधि से प्रतीति होती है, घटाकाश आ रहा जा रहा। यथा 14 शरावादि कंपत प्रतिबिंब, जैसे जल के कंपन से सूर्य में कंपन प्रतीति होती है, जल के शांत होने से प्रतिबिंब में शांति की प्रतीति होती है, वह भी औपाधिक है, वास्तव में है नहीं। ऐसे यहाँ पर भी अविद्या निमित्त जीव भाव का उदासीन भाव जीवस्य भगवान से जानता। अविद्या का यदि वहाँ अविद्या उपाधि बुद्धि उपाधि का वाद कर दिया जाए तो ब्रह्म भाव में जीवात्मा प्रतिष्ठित हो जाए, उसे भी सुख दुख का अनुभव नहीं होगा, आनंद ही आनंद का अनुभव होगा। श्री वेदांत कहता है तत्त्वमसि प्रियमादय तस्मा नाति देवेन दुखेन परमात्मा दुखित प्रसंग, कि जीवात्मा के दुख से परमात्मा में किसी प्रकार से दुख का संक्रमण नहीं होता है, ये निश्चित कर दिया। मतलब कि जैसे घटाकाश के लाल ले आने से आकाश में गमनागमन नहीं होता, जैसे कि प्रतिबिंब का जो उपाधि जल के हिलने डुलने चंचल से भले चंचलता की प्रतीति हो, तो सूर्य में चांचल्य मालिन्य शांति नहीं है, दस का तस है। ऐसे ईश्वर जीव के सुखी पना दुखी पना से ईश्वर में सुख और दुख नहीं होगा, क्योंकि तो वह उपाधि से अतीत है, यह बता दिया। स्मरन्ति च शुद्ध करता है, स्मरन्ति व्यासादयो यथा जैवेन दुखेन न परमात्मा दुखायत इति, जीवात्मा के दुख से परमात्मा दुखी नहीं होता है। तत्र यह परमात्मा ऐसा नित्यो निर्गुण स्मित नित्य है, निर्गुण निराकार है। न लिप्यते फले चापी पत्न्यामृषा, और कर्मों के फल से लिप्त नहीं होता, कर्म पद्म पत्र के समान असंग है। कर्मात्मा तो अपरो यशो मोक्ष बंधे से युजति, जो कर्मात्मा जीव है वह मोक्ष बंधन से युक्त होता है। स सप्त 10 के नापिरासन युजते पुनः, जो 17 है, ये 17 क्या है? 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 प्राण मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिससे युक्त है। इन उपाधियों में ममता होने से वह सुखी और दुखी होता है। श्रुति भी कहती है अयोरन्यापि परम स्वादवती अनश्नन अन्य विचाकसीति, एकता सर्वभूतांतरात्मा न लिप्यते लोक दुखे न वाय। देखो भाई, इस शरीर रूपी विश्व पर दोनों हैं, जीवात्मा परमात्मा। साक्षी भाव से वह तो मात्र प्रकाशक है परमात्मा, और जीवात्मा कर्मों के फल को स्वादवती चखता है, अनुभव करता है, इसलिए वह सुखी और दुखी हो रहा है बेचारा। सर्वभूतांतरात्मा परमात्मा है, लोक के दुख से दुखी नहीं होता है, क्योंकि वह असंग है, उसमें अहंता ममता का भाव है। अब यहाँ कुछ और शंका कर रहे हैं, यदि तर्हि एक एव सर्वेषां भूतानामंतरात्मा कथमनु क्या परिहारो। कहते एक ही जब आत्मा है सभी शरीरों में, तो विधि निषेध कैसे बनेगा? एक काम करो, एक काम नहीं करो। लौकिक वैदिक विधि निषेध का बाधा होने लग जाएगा। न नु चांसो जीवस्व सिद्धुक्तम तद भेदा चनुज्ञा परिहारो वस्य व्यतिकिन। कहते हैं कि
ईश्वर का अंश जीव है, ये नाना है, उनके भेद होने से अनुज्ञा मतलब विधि निषेध की व्यवस्था हो जाएगी। कभी यह भी नहीं। अनंसत्वपि जीवस्य भेदवद दिने श्रुतियाँ प्रतिपादयन्ति। श्रुतियाँ उस परमात्मा को अनंश कहती हैं, अंश नहीं है। क्या कहती हैं? तस्त्वा तदेव अनुप्राविशत। इस संसार का सर्जन कर कोई संसार में प्रविष्ट हुआ है। नान्यो अत्वस्ति दृष्टा श्रोता मनता विज्ञाता, उससे बिन कोई है ही नहीं। मृत्यु समृत्यु मात्मोत्य नान्यो पश्यति, भेद का दर्शन का निंदा किया है। तत्त्वमसि अहं ब्रह्मास्मि, बहुत श्रुतियाँ हैं जो आपके जीवात्मा में भेद की प्रतिष्ठा करती हैं। ननु भेदा भेदोगमाभ्याम अंशत्वम सिद्धति। कह देखो भाई, भेदा भेद की स्वीकार करने से अंशत्व सिद्ध हो जाएगा। यदि उभयोपि भेदा भेद, दोनों भेदा भेद प्रतिपादयिषतो, प्रतिपादन किया गया है। अधिष्ठानात्मनात्म भेद है, अधिष्ठान से अतिरिक्त भेद है उपाधि से। अभेदे एतत्र प्रतिपादित, भेद का प्रतिपादन करना है। ब्रह्मात्म प्रतिपत्तो पुरुषा सिद्धे, जीव ब्रह्म की एकता से पुरुषार्थ की सिद्धि होती है। अनुवाद क्यों किया भेद का? कहते स्वभावस्तु भेदोनुद्यते, स्वभाव से भेद का अनुवाद किया, जो लोक व्यवहार से सिद्ध है। न च निरवयवस्य ब्रह्मणो मुख्यंशो जीव संभवती इत्युक्तम। निरवयव जो ब्रह्म है उसका मुख्य अंश जीव संभव नहीं है, वह तो आध्यात्मिक काल्पनिक अंश है। तस्मात् पर एवेति सर्वेषां भूतांतरात्मा जीवभवनोहित। श्री परमात्मा ही श्री भूत प्राणियों में आत्मा रूप से जीव रूप से स्थित है। ईश्वर अनुज्ञा परिहार भी बन जाएगा। इस प्रकार से जब कहा करते ऐसी बात है तो शुद्ध से उत्तर दे रहे हैं। अनुज्ञा परिहारो देश संबंधा ज्योतिरादिवत्। अनुज्ञा परिहारो देश संबंधात ज्योतिरादिवत्। विधि निषेध का जो है व्यवस्था, देश से संबंध होने से ज्योति के समान बन जाएगा। जैसे अग्नि समान है, ज्योति का अग्नि, यज्ञाग्नि शुद्ध है, स्वीकार है, ग्राह्य है। वही शमशान की अग्नि अशुद्ध है, निषिद्ध ग्राह्य है, नहीं है एक अग्नि होने पर भी। ऐसे यहाँ पर भी विधि निषेध की व्यवस्था हो जाएगी। ऋतो भार्याम उपगत्यात, अनुज्ञा हो गया ऋतु काल में भार्या का अनुगमन करे, संग करे। गुरुअंगना नुपगच्छेद, गुरु की पत्नी का सेवन निषेध किया है। अग्निशून्य पशु संज्ञापयेत, अग्नि पशु स्वम का वध का विधान किया। महिषा सर्वानुभूतानि निषेध किया, परिहार किया। ऐसे लोके भी मित्रम उपसेवितव्य, मित्र का साथ करो। शत्रु परिहर्तव्य, शत्रु का परिहार करो। इस प्रकार से अनुज्ञा परिहार एक आत्मा में भी देश संबंध होने पर हो जाता है। एक ही जगह भाई कह दिया कि ये काम करो, ये नहीं करो। देह संबंधो, देह संबंध प्रत्येक देहों से संबंध है। देह संबंध क्या है? देहादि अयम संघातो अहमेव इत्यात्मनि विपरीत प्रत्यय की उत्पत्ति होती है। यह प्रत्यक्ष है। सप्राणिनाम अहम गच्छामि, अहम आगच्छामि, अहम खादामि, इस प्रकार से प्रत्यय देखा आता है। अंधो हम, अनंधो हम, अंधा हूँ मैं अंधा नहीं हूँ, मुड्ढो हम, मुड्ढो हम। इस प्रकार से सारी
व्यवस्था लोक में भी देखी जाती है। एक ही आदमी है अपने कर्ता में अंधा हो तो अंधा नहीं हो, ऐसा कथन करता। मूढ़ो हम अवस्था भेद से कहता है मैं मूढ़ हूँ, तो कहता मैं मूढ़ नहीं हूँ। न यस्या सम्यक दर्शन अनंत निवारकम अस्ति, सम्यक दर्शन को छोड़कर दूसरा कोई इस प्रपंच से निकालने वाला है ही नहीं। प्राक तो सम्यक दर्शना प्रत्यत ऐसा भ्रांति संदुषु, प्राग मतलब सम्यक दर्शन के पहले यह भ्रांति चलती रहती है। तदेवं अविद्या निमित्त देहादि उपाधि संबंध कृत विशेषात एकात्म्याभूत में अनुज्ञा परिहारो अवकल्प्यते। इससे क्या हुआ, अविद्या के निमित्त से देहादि उपाधि संबंध से यह अनुज्ञा परिहार हो जाएगा। इसको यह काम करने, यह काम नहीं करना, व्यवस्था बन जाएगी। सम्यक दर्शन होने के बाद विधि निषेध का वार हो जाता है। न तस्य कृतार्थत्वा नियोज्यत्व अनुपपत्ति। देखो सम्यक दर्शन होने के बाद कृतार्थ हो गया, अब उसके लिए विधि निषेध का कोई मायने नहीं है। जैसे किसी ने भोजन कर लिया तो आपको भोजन मत करो कहना भी व्यर्थ है, भोजन करो व्यक्ति विधान ही व्यर्थ है, वो तो कर ही चुका है। ऐसे जो कृतार्थ हो गया, जिसने साक्षात्कार कर लिया, उसके लिए विधि निषेध व्यर्थ तो स्वाभाविक हैं। हेय उपादेयो ही नियोज्य नियुक्तव्य स्यात्, हेय उपादेय में नियोज्य नियुक्तव्य होता है। आत्मा त्वतिरिक्त हेय उपादेयम वस्तु प्रश्न कथम नियोज्येत। आत्मा से अतिरिक्त हेय उपादेय वस्तु को तो देखता है नहीं, सब आत्मा ही आत्मा है, तो नियोज्य नियोग कहाँ से रहेगा, रहेगा ही। न चात्मा आत्मत्व नियोज्य सात, आत्मा आत्मत्व नियोज्य नहीं होगी। शरीर व्यतिरेक दर्शिना एवं नियोज्यत्वमिति, शरीर से भिन्न में ही नियोज्यत्व और नियोजकत्व होता है। न तत्सन्निहितत्वाभिमानात्, स्नित्व के विमान से हो जाएगा। सत्यम, ठीक कहते हैं। व्यतिरेक दर्शनो नियोज्यत्व तथापि व्यामोहादिव देहादेशनत्व न पश्यन् एव आत्मनो नियोज्यत्वाभिमान। कहते हैं कि देखो भाई, आत्मा को जो अपने से भिन्न देखता है, भेददर्शी है, उसमें सारा व्यवहार हो जाएगा, व्योमादिवत हो जाएगा। जैसे घटाकाश पटाकाश से व्यवहार होता है, लिखना व्योमादिवत देहादिय सन्नत्व पश्यत, देहादि से सन्नत नहीं ऐसा देखता हुआ नियोज्यत्व ईमान हो जाता है। नहीं देहादि सन्नत दर्शिना कश्चित अभी नियोगोदिष्ट, जो देहादि से असन्नत है ऐसा तत्को साक्षात्कार करा तत्वदर्शी है, उसमें नियोग और फिर नियोज्यत्व कुछ भी नहीं रहता है। न च नियोगा भावात सम्यक दर्शना चेष्टा प्रसंग। कहते हैं नियोग के अभाव होने, शास्त्रादि के अभाव होने से जो सम्यक दर्शी में यथेष्टाचरण हो जाएगा, कहते ऐसी बात नहीं है। सभी जगह यथेष्टाचरण का प्रवर्तक अभिमान होता है, इसका अभिमान विगलित हो गया, इसीलिए यथेच्छाचरण स्वेच्छाचरण में प्रवृत्ति नहीं होगी। अच्छा तर्क। अब ज्ञानी को ज्ञान हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि यथेष्टाचरण चलेगा, इसके लिए अभिमान चाहिए। ज्ञान से अभिमान का जब बाद हो गया, स्वेच्छाचरण तो हो ही नहीं सकता, ये कह रहे हैं। तस्मात् ते संबंधा अनुज्ञा परिहार,
ज्योतिरादिवत। देह के संबंध से विधि निषेध होता है ज्योति के समान। इस अग्नि के एक होने पर भी हम यज्ञ का अग्नि ग्रहण करते हैं, शमशान का त्याग करते हैं। प्रकाश एक है सविता का, पवित्र है तो ग्रहण करते हैं, अशुद्ध जगह है तो छोड़ देते हैं। भौमा प्रदिशा, जिस पृथ्वी में वज्र वैदूर्य हुआ ग्रहण कर लेते हैं, और जहाँ पर मनुष्य का शरीर अस्थि पड़ा उसको त्याग देते हैं, जमीन में शुभ काम नहीं करते हैं, उछलादी में नहीं करते हैं। ऐसे ही मनुष्य का मूत्र पुरुष त्याग देते हैं, जहाँ पर पड़ा हो जगह छोड़ देते हैं। तो गवामूत्र पुरुषम ग्रायम, गाय का गोमूत्र गोबर बड़ा पवित्र ग्रहण किया जाता है। ऐसे यहाँ पर भी अनुज्ञा परिहार देह के संबंध होने से हो जाएगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इस प्रकार से बड़े ढंग से वर्णन किया, अनुज्ञा परिहार की व्यवस्था बन जाएगा। शेष कल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात्